हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बैंकिंग माइंडसेट के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एलआईसी के नए और सबसे बेस्ट इंश्योरेंस प्लान सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका प्लान नंबर है 717। जैसा कि इस प्लान के नाम से पता चलता है, ये एक सिंगल प्रीमियम प्लान है। मतलब ये कि जो आपको प्रीमियम है उसे आपको एक ही बार पे करना होगा। ये पॉलिसी कैसे आपको बैंक एफडी से ज्यादा रिटर्न दे सकती है, उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें बैंक की, तो बैंक में होती है एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट, जिसमें आपको कुछ पैसे एक साथ जमा करने होते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, और जब वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो उसके बाद जो भी आपका पैसा है वो बैंक की तरफ से विद इंटरेस्ट आपको दे दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से एलआईसी के इस इंश्योरेंस प्लान में यहाँ पर आपको अपना पैसा कुछ टाइम के लिए इन्वेस्ट करना होगा, और जब आपकी पॉलिसी का टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो उसका पैसा विद बोनस आपको दे दिया जाता है। लेकिन एलआईसी में एक खास बात यह है कि इसमें आपको इंश्योरेंस कवर भी मिलता है, यानी कि एफडी का बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही, साथ में इंश्योरेंस कवर भी आपको इसमें मिल जाता है, जिसे आगे हम एग्जाम्पल से समझने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या क्या अदर बेनिफिट भी आपको इसमें मैच्योरिटी पर मिल जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि कौन कौन इस प्लान को ले सकता है। इस प्लान को लेने के लिए मिनिमम एज 30 दिन होनी चाहिए, मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी एज 30 दिन या उससे ज्यादा है वो इस प्लान को ले सकता है। उसके बाद बात करें मैक्सिमम एज की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितने साल के व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं, तो वो है 65 साल। उसके बाद बात करें मिनिमम पॉलिसी टर्म की, तो वो है 10 साल, मतलब कम से कम कितने समय के लिए आप इस प्लान को ले सकते हैं, तो वो 10 साल है। इसके बाद बात आती है मैक्सिमम टर्म की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इस पॉलिसी को आप कितने समय के लिए ले सकते हैं, तो वो है 25 साल, या फिर इसके बीच का कोई भी टाइम पीरियड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 12 साल, 13 साल या 18 साल, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद बात करें मिनिमम सम एश्योर्ड की, तो वो है 1 लाख। इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें आपको 1 लाख रुपए पे करने होंगे, बल्कि इसके बेसिस पर आपको जो प्रीमियम है उसे कैलकुलेट किया जाता है, और ये अमाउंट आपके इंश्योरेंस कवर का होता है। उसके बाद अगर हम मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतने सम एश्योर्ड की पॉलिसी ले सकते हैं। ये आपकी सैलरी पर डिपेंड करता है कि आप कितने सम एश्योर्ड की पॉलिसी के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए अब एक एग्जांपल से इस पूरे इंश्योरेंस प्लान को समझते हैं। मान लेते हैं आप अपने बच्चे के लिए ये इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं, और आपके बच्चे की एज 1 साल है, और आप पॉलिसी टर्म 20 साल यानी 20 साल के लिए इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं, और जो आप सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं वो हम मान लेते हैं आप 10 लाख का लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम पॉलिसी बाय करते हैं तो उस समय पर हमें प्रीमियम की पेमेंट करनी होती है। अगर हम यहाँ पर इसके प्रीमियम की कैलकुलेशन करते हैं तो लगभग 4,63,500 रुपए का प्रीमियम आपको पे करना होगा। उसके बाद हमारा जो पॉलिसी टर्म है वो 20 साल है, तो 20 साल हमें वेट करना होगा, और जब हमारी पॉलिसी के 20 साल पूरे हो जाएंगे तो उस समय पर इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है, और मैच्योरिटी पर आपको बेसिक सम एश्योर्ड मिलता है, बोनस मिलता है और फाइनल एडिशन बोनस मिलता है। अगर हम यहाँ पर अपने एग्जाम्पल में देखें तो हमारा जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो 10 लाख है। ये जो अमाउंट होता है वो गारंटीड होता है, और जो भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड है वो आपको यहाँ पर मिलता है। साथ ही इसमें बोनस भी मिलता है। एलआईसी आपकी पॉलिसी में हर साल कुछ बोनस ऐड करती है, जो कि एलआईसी के प्रॉफिट का हिस्सा होता है। तो यहाँ पर अगर हम एलआईसी के पिछले कुछ सालों को देखें कि एलआईसी ने कितना बोनस दिया है, तो एलआईसी ने पिछले कुछ सालों में 44 रुपए का बोनस डिक्लेयर किया है, जो कि 1000 के सम एश्योर्ड पर है। तो यहाँ पर हमारे एश्योर्ड के हिसाब से 1 साल का जो बोनस होगा वो होगा 44,000 रुपए, और हमने यहाँ पर 20 साल के लिए पॉलिसी ली है, तो 20 साल का टोटल बोनस होगा लगभग 8,80,000 रुपए, और साथ ही हमें यहाँ पर फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलता है, जो की पॉलिसी की मैच्योरिटी पर मिलता है, तो वो हमें 75,000 रुपए तक मिल सकता है। तो अगर हम टोटल मैच्योरिटी की बात करें तो लगभग 19,55,000 रुपए का अमाउंट आपको यहाँ पर मैच्योरिटी के टाइम पर मिल जाता है। और अगर हम टोटल प्रीमियम पेमेंट की बात करें तो इसमें हमने सिर्फ 4,63,500 रुपए पे किए थे। तो ये एग्जाम्पल था अगर पॉलिसी होल्डर के साथ किसी भी तरह की दुर्घटना नहीं होती है। तो अब बात करते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर के साथ पॉलिसी पीरियड के टाइम पर किसी भी तरह की दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में नॉमिनी को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर पॉलिसी टर्म के समय अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में नॉमिनी को सम एश्योर्ड का अमाउंट दिया जाता है, और जितने सालों तक पॉलिसी चली है उतने टाइम पीरियड का बोनस दिया जाता है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल समझने के लिए मान लेते हैं, जब पॉलिसी होल्डर 10 साल का होता है और उसकी किसी भी वजह से डेथ हो जाती है, डेथ होने पर पॉलिसी खत्म हो जाती है, डेथ होने पर डेथ बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको सम एश्योर्ड मिलेगा, जो की हमारे केस में 10 लाख रुपए है, और यहाँ पर 10 साल का बोनस मिलेगा, जो की कैलकुलेट करने पर 4,40,000 रुपए मिलेंगे। तो टोटल यहाँ पर डेथ बेनिफिट 14,40,000 रुपए मिलेंगे। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति की डेथ पॉलिसी शुरू होने के 15 साल बाद हुई है तो 15 साल का बोनस मिलेगा, और साथ ही साथ आपकी पॉलिसी का जो भी सम एश्योर्ड अमाउंट है वो आपको मिलता है। आप इस पॉलिसी में कुछ एडिशनल बेनिफिट भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी में टर्म राइडर ऐड करा सकते हैं। टर्म राइडर का फायदा ये होगा कि यदि पॉलिसी धारक की डेथ हो जाती है तो पॉलिसी होल्डर की डेथ होने पर जो बेनिफिट हमने आपको बताए थे वो तो मिलेंगे ही, साथ में 10 लाख का अमाउंट आपके पॉलिसी बेनिफिट में ऐड कर दिए जाते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये बेनिफिट आपको तभी मिलेंगे जब पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है। इसके साथ में आप यहाँ पर एक और बेनिफिट ऐड करा सकते हैं, जो कि है एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट का। मतलब ये कि यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंट से हो जाती है तो यहाँ पर आपकी पॉलिसी में 10 लाख रुपए और ऐड कर दिए जाते हैं, यानी कि जो बेनिफिट हमने आपको बताया है वो तो आपको मिलेंगे ही, साथ ही 10 लाख रुपए आपके बेनिफिट में ऐड कर दिए जाते हैं, यानी कि 14,40,000 रुपए तो आपको मिलेंगे, साथ ही साथ 10 लाख रुपए आपको टर्म राइडर के मिल जाते हैं। और एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती है तो यहाँ पर 10 लाख रुपए और मिल जाते हैं। ये
दोनों बेनिफिट अगर आप पॉलिसी में ऐड कराना चाहते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर आप इन बेनिफिट को अपनी पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। अब बात करते हैं अदर बेनिफिट की। इस पॉलिसी में आपको जो अमाउंट मिलता है उसे आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, यानी कि आप उस अमाउंट को किस्तों में ले सकते हैं जिस पर आपको इंटरेस्ट यानी ब्याज भी मिलता है। उसके बाद बात करें पॉलिसी लोन की, तो आप अपनी पॉलिसी पर पॉलिसी शुरू होने के 3 महीने बाद पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं पॉलिसी सरेंडर की। अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो पॉलिसी शुरू होने के 1 साल बाद कभी भी आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। अगर आप पॉलिसी शुरू होने के फर्स्ट ईयर में अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो जो भी अमाउंट आपने पे किया था तो उसका लगभग 75% अमाउंट आपको मिलता है। इसी तरह अगर आप सेकंड ईयर या उसके बाद पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो लगभग 90% अमाउंट आपको वापस मिल जाता है। अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की, तो जो भी आपका डेथ क्लेम होता है वो इनकम टैक्स से एक्सेप्ट होता है, यानी कि उस पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता। अगर हम मैच्योरिटी की बात करें तो इस पॉलिसी में जो भी मैच्योरिटी का अमाउंट होता है वो टैक्सेबल होता है। दोस्तों आई होप आप इस प्लान को आसानी से समझ पाए होंगे, और अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल बैंकिंग माइंडसेट को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।